जौनपुर लोकसभा के लिए सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है, तो बसपा ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह पे दांव लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। अब जो है लड़ाई यहाँ पे त्रिकोणीय हो गई है। काफ़ी दिलचस्प यहाँ पे मुकाबला होने वाला है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्वांचल के हॉट सीटों में जौनपुर शामिल है। तो क्या है अब यहाँ का समीकरण, क्या जातिगत आधार पे वोट कितने कटेंगे, कौन जीत दर्ज करेगा, इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी हैं। हसनैन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हसनैन जी, जिस तरह से अगर देखा जाए तो कृपाशंकर सिंह पहले आ गए थे और काफ़ी समय बाद फिर सपा ने अपने प्रत्याशी घोषणा की, फिर बसपा ने भी कर दी। अब जो है लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। क्या लग रहा है, जनता का मूड किस तरफ है, जातिगत समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, बड़ा दिलचस्प जौनपुर का चुनाव हो गया है। उसकी एक वजह है कि एक से एक धुरंधर, कोई किसी से कम नहीं है। अगर आप कृपाशंकर सिंह की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नाम है, हालांकि वो पार्टी में अभी आए हैं 3 साल हुआ, लेकिन राजनीतिक करियर उसका 40 साल का है, वो भी महाराष्ट्र की राजनीति में। आप जानते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होता है, जो आर्थिक नगरी कहा जाता है मुंबई, वहाँ वो रहते हैं। जौनपुर से निकल कर गए, वहाँ पे जा कर के अपना मकाम बनाया। वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की, राजनीति करने के बाद वो विधायक बने, विधायक बनने के बाद मंत्री बने, गृह राज्य मंत्री बने, ये बड़ी बात है। और भाजपा ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया जौनपुर में, और क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले हैं। और जिस तरीके से वो एक के बाद एक अब उनकी जो पार्टी है, संगठन, क्योंकि ये लड़ाई जो है आप देख रहे हैं, चुनाव का 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। चुनाव क्या हो रहा है, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए। मोदी जी जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मोदी जी के चुनाव की जनसभा में क्या आ रहा है, इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उस पर हमला हो रहा है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम उस पर जवाब दे रही है, तो बैटिंग आक्रमण हो रही है। उसी तरह जौनपुर में भी आक्रमण बैटिंग होगी, क्योंकि कृपाशंकर सिंह के सामने कौन है, बाबू सिंह कुशवाहा, बहुत बड़ा नाम है, कद्दावर मंत्री, जिनके एक कहने पे, एक रसूख पे, एक कॉल पे पूरा प्रशासन हिल जाता था। आज भी उनके लोग बैठे हुए हैं, सत्ता में हों चाहे विपक्ष में हो या कहीं भी हो, कहीं ना कहीं उनके ज़रिए लाभ जो पहुँचे हैं वो लोग वहाँ मौजूद हैं और वो यहाँ पे आ चुके हैं। उनकी आपने जिस तरीके से एंट्री हुई, काफ़िले गए, हालांकि वो लोकल लोग नहीं, बाहरी लोग आए थे, और बाहरी लोगों का यहाँ जमावड़ा होगा। लेकिन चुनाव आप जान रहे कौन लड़ रहा है, धनंजय सिंह की पत्नी, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जो इस वक्त जेल में बंद है। उनके भी फैसला जो हाईकोर्ट में था वो सुरक्षित हो गया है। अब लोगों को ये उम्मीद है कि क्या होगा, कब ये फैसला है, क्या धनंजय सिंह रिहा होंगे, सज़ा पर रोक होगी। फिलहाल ये भी है कि जो विपक्ष के लोग वो परेशान हैं, धनंजय सिंह को जेल से ट्रांसफ़र करने की बात चली है कि यहाँ अगर वो रहेंगे तो चुनाव मेरा ख़राब हो जाएगा, तमाम चीज़ें। क्योंकि जिस तरीके से उनकी टीम लगातार मैनेजमेंट कर रही है, श्रीकला धनंजय सिंह गाँव-गाँव जा रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, परिवार से मिल रही हैं, और जो जिस तरीके से उनकी टीम प्रचार कर रही है, और उससे अभी बाबू सिंह कुशवाहा काफ़ी पीछे हैं, वो भी करेंगे, लेकिन बीजेपी के जो संगठन वो कर रहा है। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, और आने वाले जब 29 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा तो लोगों की अब निगाह है कि कौन हमारा सांसद होगा। इतिहास ये बता रहा है कि लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि आप देखिए, अब तक देखिए तो 1999 में देखिए तो स्वामी चिन्मयानंद बीजेपी से, 2004 में समाजवादी पार्टी से पारसनाथ यादव, फिर 2009 में बीएसपी से धनंजय सिंह, फिर 2014 में डॉक्टर केपी सिंह, फिर 2019 में श्याम सिंह यादव बसपा से। अब कौन होगा, क्या बसपा का होगा कि सपा का होगा या भाजपा, क्योंकि तीनों यही थे। बिल्कुल, तीनों यही है। लेकिन जिस तरह से भी आपने काफ़िले की बात की कि जिस तरह से बाबू सिंह कुशवाहा का काफ़िला आया, उसके पहले श्रीकला सिंह का काफ़िला आया, तो काफ़िलों को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आपने कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा का जो काफ़िला था वो बाहर के लोग थे, लेकिन श्रीकला में तो लोग जो है यहीं के थे। बिल्कुल, देखिए यही एक फैक्टर्स है। बाबू सिंह कुशवाहा एक नाम है बड़ा, लेकिन एक बहुत बड़ा दाग भी लगा उनके ऊपर। इस दाग को, जनता को मिटाने के लिए उनको सामने आना पड़ेगा, और उनके पास वोट बैंक है। उनके वोट बैंक में सेंध लगेगी तो कैसे बचाएंगे, ये भी देखना है। हालांकि उन्होंने बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाई, जिस तरीके से मौर्य समाज के लोग इकट्ठा हुए, तो बीजेपी में बेचैनी, परेशानी है। बसपा में उतनी परेशानी नहीं है। समाजवादी पार्टी तो प्लस पे जा रही है इस तरीके से कि जिस तरीके से बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा, लेकिन बीएसपी की जो वोट बैंक में हर जगह सेंध है। जिस तरीके से आप देखिए, धनंजय सिंह का जो राजनीतिक कैरियर यहाँ है 25 साल का, और उसके बाद उनकी पत्नी यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष, तो ज़िले की पंचायत की जो अध्यक्ष होती है उनके पास ग्राम प्रधान होते हैं, बीडीसी होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, तो एक उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। और धनंजय सिंह का भी नेटवर्क है।
तो वो नेटवर्क पे ये संगठन चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का जो संगठन है उसके साथ कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो अगर 2022 के विधानसभा चुनाव के अगर पूरे 9 विधानसभा का आंकड़ा देखिए तो 40,000 को ऊपर वोट नहीं है। नदीम जावेद सबसे हाईएस्ट 12,000 वोट पाए थे, बाकी सब 3,000 4,000 वोट पाए थे। तो ये भी देखना पड़ेगा। तो कांग्रेस का देखिए तो इतना ज़्यादा जनाधार यहाँ पे वोट बैंक की तब्दील नहीं है, समाजवादी पार्टी का है। लेकिन सेन कैसी लग रही, माइनॉरिटीज़ के वोट डाइवर्ट हो रहे हैं। आप देखिए ओबीसी के वोट डाइवर्ट हो रहे हैं। मल्ला, कश्यप, बिंद हैं, राजभर, ये कहाँ जाएंगे? क्या बसपा को जाएंगे, भाजपा को जाएंगे? क्योंकि अब जो जिस तरीके से मैनिफेस्टो को लेके, जिस तरीके से अपनी टीम को लेके, और एक देखिए लोकल मनाम बहारी भी चल रहा है। तो आप देखिए कभी बाबू सिंह कुशवाहा है, फिर लापता हो गए, फिर आएंगे वो कैंपेनिंग करें। तो जनता ये सब देख रही है, आपके बीच पे कौन आएगा। हम ये नहीं कहते भाई जनता को वोट करना है, जनता सब चीज़ देखेगी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बाहर के हैं, नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मुद्दे बहुत है। हम यहाँ खड़े हैं, देखिए शिराज़े नहीं, और देखिए यहाँ शाही पुल फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में बना हुआ, ये बादशाह अकबर ने इस पुल को बनाया था। इतिहास हमारा बहुत गर्व का है। उस इतिहास को देखते हुए यहाँ के लोग फैसला करते हैं। फैसला एकदम अलग होता है जौनपुर का। देखिए विपरीत 19 में सब जगह मोदी जी के लोग जीते, यहाँ हार गए। इसमें क्या लगता है आपको, जिस तरह से बीजेपी कितने नंबर पे आपको लगती है लड़ाई में? जिस तरह से देख रहे हैं कि श्रीकला हैं बसपा से और सपा से बाबू सिंह कुशवाहा भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं, तो भाजपा को कहाँ आप देखते हैं? और आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं धनंजय सिंह को जो है यहाँ से शिफ्ट करने की भी बात चल रही है, अदर जेल में शिफ्ट किया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है। तो क्या बीजेपी के लोग डरे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए कोई भी और आप जानते हैं, अगर यहाँ पर जिस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसके परिवार को लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी होती है, जो प्लानिंग होती है, उस नीति के अनुसार लोग काम करते हैं। तो उस नीति में ये भी अगर यहाँ रहेंगे तो डिस्टर्ब हो, इस तरीके से काम जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तमाम वो आ रही है, तो उसको देखते हुए ये हो सकता है। अभी हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे बीजेपी को कहाँ देख रहे, बीजेपी तो भाई आप देखिए प्रदेश में उसकी सरकार, केंद्र में इसकी सरकार, मोदी जी का जैसा नाम, योगी जी का जैसा नाम, तो वो कोई हल्के में नहीं ले रहा है। हाँ, ये है कि यहाँ टक्कर बहुत तगड़ी हो रही है। उसकी वजह यह है कि 2019 का हमारे सामने परिणाम है। उस समय भी मोदी जी योगी जी थे, लेकिन बसपा क्योंकि लेकिन सपा से गठबंधन था। इस बार आप देखिए सपा से गठबंधन नहीं, सपा अलग लड़ रही है। लेकिन जो वोट बैंक का समीकरण है, जो आप देखिए 2 लाख वोट, 2.25 लाख वोट बीएसपी के कैडर वोट है, बीएसपी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह बता रहा है, 1 लाख प्लस धनंजय सिंह का पर्सनल वोट है, और उसके बाद जो उनकी टीमें हैं 5 विधानसभा में कैप्चर, तो ये आप कैसे करेंगे? एक व्यक्ति जिसके बूथ पे कमांड, जिसके एक वोट पे कमांड, तमाम ऐसे क्षेत्रों में जो उनके पर्सनल हैं, तो उस कमांड के दम पे उनकी टीम काम कर रही है। लेकिन बीजेपी के पास संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, तमाम मोर्चेज़ हैं, तमाम कार्यकर्ता है, तमाम विंग्स उनकी बनी हुई काम करती है। समाजवादी पार्टी हालांकि उस तरीके से नहीं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग विरोध किए कि ये बाहर के हैं। आपने देखा कि मुगरा बादशाहपुर में विरोध, कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह नहीं। आप देखिए जो काफिला है तो उसमें यहाँ के लोग नहीं, तो बाहर के सारी गाड़ियाँ थी। तो दिखाने का एक मैसेज था, पावर का, पैसे का है, पब्लिक को दिखाना। PPP, पैसा पब्लिक पावर दिखाया जा रहा, इसका इस्तेमाल इस ज़िले में होगा। और इसीलिए यहाँ की जो टीम है, चुनाव आयोग को ख़ास तौर पे इसका निगाह रखनी हुई। उसके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि निष्पक्ष चुनाव यहाँ कैसे हो, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा, तमाम चीज़ों को देखना होगा। तो लड़ाई बड़ी टफ है, पूरे देश की निगाह जौनपुर में है, क्योंकि जौनपुर में जो नाम चुनाव में है वो तीनों बहुत बड़े नाम हैं। ये तीनों तो बहुत बड़े नाम है, लेकिन इन्हीं सबके बीच एक चेहरा और है, जौनपुर के ही रहने वाले अशोक सिंह, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं। पिछला लोकसभा चुनाव भी वो लड़ चुके थे, हालांकि शिकर साथ लगी थी। विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा, उसके बाद वो खुद की अपनी पार्टी बना करके, समाज विकास क्रांति पार्टी बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जौनपुर से ही वो ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से उन्होंने भी अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था, और वहीं से जो है अपने कृपाशंकर सिंह भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जिस तरह से कृपाशंकर सिंह को लेकर हमलावर हो रहे थे, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए वो उनके पास, क्योंकि महाराष्ट्र के रहने वाले रहते हैं वहाँ पे हैं, अशोक सिंह जी ये रहने वाले जौनपुर के ही हैं, तो उनका पर्सनल अपना मामला है। जहाँ तक पार्टी की बात, उन्होंने अभी नई पार्टी बनाई है, और नई पार्टी बनाना एक बहुत बड़ा काम होता है। वो पूरे देश में अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं। इस इलेक्शन में एक मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं, हमारे संगठन बूथ स्तर पर, जिस तरीके से मैंने भी देखा, मैं मुलाकात करता हूँ उनसे बराबर, तो वो बताते हैं कि बूथ स्तर पर वो संगठन कर रहे हैं। तो आप देखिए अमित शाह जी ने भी 2014 में बूथ स्तर पर ही जो मेहनत की, उनका एक ही मिशन रहता था कि बूथ पे अगर हमारा आदमी रहेगा तो हम बूथ जीतेंगे, बूथ जीतेंगे तो हम प्रदेश जीतेंगे, देश जीतेंगे। उसी मिशन के तहत आप देखिए अमित शाह जी जहाँ भी जाते हैं, वो बूथ अध्यक्षों को बुला के सम्मेलन में उत्साह करते, कार्यकर्ताओं को उत्साह लाते हैं, और उसी उत्साह की
की बात है कि आज उनकी प्रदेश में और केंद्र में सरकार है। तो अशोक सिंह जी यही कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत बड़ा टास्क है पूरे देश के अंदर एक बड़ी पार्टी को बनाना करना। आप देखिए जितने छोटे छोटे दल थे, सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं से ज़ीरो से ही होती है। चाहे अपना दल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, भारतीय क्या कहते हैं सुभाषपा जो है, और चाहे निषाद। आप देखिए निषाद जो है तो 2014 में उसको ज़्यादा कोई, धनंजय सिंह उससे चुनाव होने थे, तब लोगों ने, धनंजय सिंह ने उनको बताया कि नहीं निषाद, हम लोग भी नहीं इतना ज़्यादा थे। तो ऐसे बहुत सी छोटे छोटे दल हैं, तो वो बड़े दल तब बनते हैं। अब गठबंधन की जब राजनीति आती है तो गठबंधन की राजनीति में ये छोटे दल बहुत मायने रखते हैं। तो उनके जो वोट बैंक ट्रांसफ़र होते हैं, कहीं ना कहीं वोट बैंक लेकर, तो बड़े दल उसका फ़ायदा उठाते, उनको 1 या 2 या 3 सीट दे करके जब सत्ता के आप भागीदारी बनते हैं, तो आप अपने लोगों को मोबिलाइज करते हैं, अपने लोगों को कहीं ना कहीं सेट करते हैं, अपने लोगों को काम देते हैं, अपने लोगों को कहीं बड़े पद पे। तो जब आप देखते हो समाज का जब नेता बड़े पद पे जाता है, सत्ता में आता है, तो उससे वोट बैंक बढ़ता है, ट्रांसफ़र होता है। तो उसी कोशिश में अशोक सिंह जी लगे, क्योंकि वो क्षत्रिय जाति से आते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा, उसमें कई ऐसी मैनिफेस्टो, अभी उनको बहुत मेहनत करना है, और जिस तरीके से वो मेहनत करें, एक दिन उसका परिणाम अच्छा आएगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो अपने मिशन में काम करें, सफलता उनको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वो ज़ीरो से ही हर आदमी को शुरू करना पड़ता है। उन्होंने तमाम उनका राजनीतिक अनुभव और ज़ीरो से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद हसनैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी हैं, जिन्होंने पूरे बेबाकी के साथ बताया कि क्या है जौनपुर का राजनीतिक समीकरण। और जहां तक इन्होंने सूत्रों के हवाले से खुलासा भी किया, साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है कि धनंजय सिंह को यहाँ से दूसरे जेल में, किसी अन्य जनपद की जेल में जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। फिलहाल क्या कुछ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और वोटिंग जब होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि जौनपुर की जनता किसे अपना सांसद बनाती है।